उसी अगर संस्थान का आप विनिवेश कर देंगे, निजी हाथों में सौंप देंगे, तो इस सरकार को, इस पूंजी बाजार को बचाने के लिए फिर कौन आगे आएगा? जो हमारा पैसा वही हमको मिल रहा है। अच्छा। तो फिर पेंशन क्या हुई? भाई थोड़ा में हिम्मत नहीं है तो भाई हाथ ऊंचा कर दो कि भाई मारो संस्था नहीं चलेगी। फ्लिकी का होली धमाका। कंप्यूटर अनुदेशक का कोर्स पाएं मात्र 3500 रुपए में। ऑनलाइन पढ़ने के लिए फ्लिकी ऐप डाउनलोड करें। ऑफलाइन ज्वाइन करें गोपालपुरा बाईपास जयपुर। नमस्कार, राम राम खम्मा गाड़ी। मारो नाम है नवजीत। आप देख रहे हो झलको जोधपुर। सबू पहले तो आप पेज ने फेसबुक में देख रहे हो तो पेज ने लाइक कर दो। यूट्यूब में तो और बेल आइकन दबा दो ताकि शहर जुड़ी बड़ी खबर आप लोगों ने मिल सके। ये खबर में आए आज आप आया इनकम टैक्स ऑफिस और पहले आप गया था LIC ऑफिस गया था। आज 28 और 29 2 दिन भी राष्ट्रीय स्तर में था। LIC ऑफिस या जितना भी ये सरकारी विभाग है बड़ा बड़ा, बैंक की बात करो, LIC विभाग की बात करो, फार्मा सेक्टर में इन्हें दवा प्रतिनिधि जो मंडल है जोधपुर रो यानी देश व्यापी हड़ताल है। और हड़ताल इन वास्ते है कि सरकार कटी न कटी केंद्र जी की आप क्या इसको बड़ा बड़ा विभाग है उन्हें निजी हाथों में सौंप रही है। उन्हें लेने लोग 2 दिन राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर रहा है। और मेन मुद्दा वही है कि अगर चीज़ों निजीकरण हो जाए तो सरकारों आने वाला स्वामित्व रहेगा नहीं और जिका कर्मचारी काम करे वही तो आश्वस्त होने तो काम नहीं कर पावेला। आपने ध्यान हो तो LIC अबार IPO जारी करी है तो उनमें अबार ज़्यादा की हिस्सेदारी है ज़्यादा वह सरकार अधीन है। और अगर IPO जारी होगी उन बाद महीने कटई न कटई निजी हाथार महीने जाप रहेला और निजी हाथार महीने स्वामित्व ज़्यादा जला उन वास्ते पूरा देश राष्ट्रीय स्तर में हर विभाग रही आज 2 दिन की हड़ताल है। मोदी सरकार एक बहुत अहम नारो हो कोरोना टाइम के भाई आत्मनिर्भर भारत बनाना है। ये आत्मनिर्भर भारत एक देखिए और दूसरी देखिए था कह रहे हो मैं निजीकरण करनी चाहूँ और कई बात हुई है भाई निजीकरण करो और संस्था ने बेचो हो कि भाई थोड़ा में इतनी हिम्मत है कौन है संस्था चला सको है भाई थोड़ा में हिम्मत नहीं है तो भाई हाथ ऊंचा कर दो कि भाई मारो संस्था नहीं चलेगी। संस्था नहीं चलेगी थोड़ा देश ही नहीं चलेगी। आज थे आज इतनी यार कोई घाटारी संस्था है कौन LIC कोई घाटारा बैंक है कौन जो बेचो हो कोई संस्था घाटा में है तो उन आप बेचो ही आप घर रो आप 3 मंजिल मकान बनाओ एक मकान आप किराया दो तो मतलब उन मकान में आप जाको को नहीं संस्था किराए में दे दे वो वापस कहीं करो मतलब कहीं हुई देश में जब समस्या कोई भी आती है तो हमेशा सरकारी जो संस्थान है उनकी तरफ देखती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे कोई भी विदेश से कोई क्राइसिस आता है तो वहाँ से जो यात्रियों को निकालने के लिए एयर इंडिया का सहारा लिया जाता है। इसी प्रकार जब कोई मुश्किल आती है तो सेना का सहायता ली जाती है और रेलवे की सहायता ली जाती है। जब सरकार एक एक करके इसी तरह सरकारी संस्थानों को बेच देगी तो फिर जब आवश्यकता पड़ने पर सरकार का कौन साथ देगा। जैसे आज LIC है, ये LIC क्या करती है जब सरकार के कई बैंक वगैरह सरकार की कई संस्थाएं जब मुश्किल में आती है तब LIC पैसा लगाती है उसके अंदर और वो जो पैसा लगाती है तो वो उठती है। जब सरकार अपने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ही बेच देगी तो अबार भी तो जो मैं सुना आज की LIC है जो संस्था है सेमी गवर्नमेंट है। अबार भी मैं सुना जो ना कुछ % शेयर प्राइवेट है। IPO आया बाद में कितना % लोगों हाथ में जा पड़ी वो थोड़ा ये सेमी गवर्नमेंट नहीं है सर। ये 1956 के कानून के तहत गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरह सरकार के द्वारा संचालित है। ठीक है। इवन यहाँ तक कि बैंकों के भी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। बैंक भारत की ये जो LIC है ये शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। ये लिस्टेड होने के बाद सरकार का इसमें स्वामित्व कम हो जाएगा। अच्छा। अभी जब एक पॉलिसी की जाती है ना तो उसमें गवर्नमेंट की गारंटी होती है 100% कि अगर इस पॉलिसी की गारंटी गवर्नमेंट ले लेती है अगर कुछ भी होगा तो गवर्नमेंट तो इसको पैसा देगी। जब ये हट जाएगी और इसके बाद आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत की ये LIC जिसकी पूरे वैल्यूशन है 36 लाख करोड़ के समथिंग 36 लाख करोड़ ऐसे जो प्रॉफिटेबल संस्थान है उसको बेचने का औचित्य सरकार के पास कोई तर्क नहीं है। आज के तारीख में मैं बता रहा हूँ रेलवे है और एयर इंडिया है, इन सबको बेचने का कोई तर्क नहीं है। ये सिर्फ अपने जो घाटे को पूरा करने के लिए इनको एक एक करके बेचना चाहती है। ये जो बीजेपी गवर्नमेंट एक समय में कहा करती थी कि हमें स्वदेशी का नारा इन्होंने ही दिया सबसे पहले। स्वदेशी का नारा आज के तारीख में ये बेचने में लगे हुए हैं। स्वदेशी कहाँ है? मैं जोधपुर आयकर कर्मचारी फेडरेशन का उपाध्यक्ष हूँ। COC के आह्वान और हमारे ITF के सेंट्रल हेडक्वार्टर की तरफ से
ये 2 दिन की स्ट्राइक रखी गई है। 5 सूत्रीय खास तौर से जिनको हमारी जो मांगे हैं केंद्रीय कर्मचारियों की, उनमें सबसे प्रमुख मांग जो है हमारी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कराना और हमारे जो कर्मचारियों का 18 महीने का जो डीए सरकार ने अभी तक फ्रीज करके रखा है उसको जारी करवाना। केंद्र सरकार के कई ऐसे संगठन हैं, कार्यालय हैं जिनमें ग्रुप सी के कर्मचारियों के बहुत सारे पद अभी खाली पड़े हैं। उन कर्मचारियों के पदों को भरने के लिए हम जल्दी से जल्दी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनको, जिससे जो कार्य कर रहे हैं कर्मचारी उनके ऊपर अतिरिक्त भार न पड़े। हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट के जो संरचना से संबंधित जो है मुद्दे हैं वो भी है, उनको भी हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और ये जो बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार इस टाइप के जो मुद्दे हैं, जो उन मुद्दों के ऊपर हमारा जोर रहता है। हम चाहते हैं कि सरकार जितना जल्दी हो सके हमारे कर्मचारियों के जो हित की बात करे और हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करे। मांगा साहब, एक तो ओल्ड पेंशन स्कीम मेन मांग है, 2-3 राज्यों में स्टार्ट होगी है और केंद्र सरकार लेवल माते स्टार्ट करानी है। और महंगाई भत्ता जो 18 महीनों से नहीं मिला है स्टाफ को, जनवरी 20 से लेकर जून 21 तक, तो और वो भी हमारे सैलरी का पार्ट होते हुए हमको नहीं मिला है और इसलिए प्रशासन के खिलाफ काफ़ी हम आक्रोशित हैं और 5 सालों में वेतन को स्थायी करने के लिए हमने मांग कर रहे हैं। और निजीकरण और निगमीकरण बहुत हो रहा है हमारे विभागों में, रेलवे में, हर डिपार्टमेंट, काफ़ी विभाग इसमें शामिल है। ये हड़ताल कर्मचारियों को काफ़ी टाइम से करने के लिए हम वो थे, लेकिन सरकार के द्वारा बार बार आश्वासन देने के पश्चात भी हमारी मांगे नहीं मांगने गई। हमें मजबूर होकर और आज देशव्यापी 2 दिन की हड़ताल करनी पड़ी, जो कि कर्मचारियों के लिए बहुत ज़रूरी थी। हम हर एक से आशा करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं पूरी हो। 8 सूत्री कार्यक्रम जो भी हमारा है वो पूरा करें सरकार और अब हमें आगे बढ़ने का मौका दे। हाँ, तो आप जी की पुरानी पेंशन नीति और अबार जी की केंद्र सरकार जी की चेंज करी है, उन बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताओ। अबार जी की नई पेंशन नीति है वह मतलब जन विरोधी है। उसमें ना पूरा सरकार कुछ भी नहीं देती है अपनी तरफ से, पूरा अपन को ही सेविंग करना है। तो हम पूरे कर्मचारी इसके खिलाफ अभी लड़ रहे हैं, तो हमने राष्ट्रव्यापी 2 दिन की हड़ताल की है। तो उसमें अभी सब साथी हमारे एक थोड़ा डिटेल में बता सको कि पुरानी पेंशन नीति और अबार जी की नीति उनमें कई डिफरेंस है, कई अंतर है मोटा मोटी। पुरानी में जो था वो फंड 50% फंड सरकार का था और वो जमा होता था। ठीक है। नई पेंशन जो नीति है उसमें सरकार अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है, एम्प्लॉय का खुद का ही फंड इकट्ठा हो रहा है। जो हमारा पैसा वही हमको मिल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी पेंशन क्या हुई को चल रही है आप हड़ताल कई कारण है ना। केंद्र सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं और LIC IPO को लेकर सरकार निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार के इन प्रस्तावों के विरोध में देश का बीमा कर्मी आज हड़ताल पे है। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर पश्चिमी राजस्थान में ये हड़ताल पूरी तरीके से सफल रही है। इस हड़ताल के माध्यम से हम इस सरकार के नव उदारवादी नीतियों का विरोध कर ही रहे हैं। हम इस सरकार से मांग करते हैं कि LIC IPO को जो किसी भी सूरत में इस देश के आम जन के हित में नहीं है, इस देश की अर्थव्यवस्था के हित में नहीं, विड्रॉ किया जाए और जो नई पेंशन स्कीम सरकार ने जबरदस्ती तो की उसको विड्रॉ करके पुरानी पेंशन स्कीम सभी के लिए लागू की जाए। और IPO पर मैं सुनियो कि मार्च 10 ने कार्य तो अबार टल गया है, उन्हें लाने का कारण है सरकार IPO लाने के लिए जो बाजार की स्थिति है उसको लेके अभी आशंकित हो गई है और ये एक समय कि इस सरकार को पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि जो संस्थान खुद इस पूंजी बाजार में शेयर मार्केट में आवश्यकता पड़ने पर जिस तरीके से बचाने के लिए खुद आगे आता है और इस देश की पूंजी को संग्रहित करता है, उसी अगर संस्थान का आप विनिवेश कर देंगे, निजी हाथों में सौंप देंगे, तो इस सरकार को, इस पूंजी बाजार को बचाने के लिए फिर कौन आगे आएगा। आज नई जी आर्थिक नीतियाँ है विरोध करने खातिर आज ही तारीख हड़ताल कर रही है, जिनमें बैंक शामिल है, बीमा शामिल है, ऑयल शामिल है, इनकम टैक्स शामिल है, राज्य कर्मचारी रोड में सगळा हड़ताल कर रही है। बैंक रमायण ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन आह्वान माते ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन का मेंबर है वे अलग अलग बैंकों में बल्कि सगड़ी बैंकों में मैंने शामिल होने हड़ताल में जारी है। आज भी हड़ताल रहे वाला, काले भी हड़ताल रहे वाला। आ हड़ताल की सरकारी नई नीतियाँ
जिन तहत सरकार के हुए कि है जेके बैंका हैं जेके आज जी तारीख़ में मालिक सरकार है लेकिन आ निजी हाथा में सौंपी जावे इन वास्ते में सगड़ा बैंक कर्मचारी अधिकारी एक मारे दर्शकों ने मैं वो बतानी चाहूँगा अपने के वो जो काम है वो राज्य सरकार अंतर्गत आवे केंद्र सरकार नहीं और जितनी भी नीतियां हैं वह सब केंद्र सरकार अंतर्गत आवे और जो मानो विरोध मुख्य तौर के ऊपर जो नई सरकार केंद्र के अंदर नरेंद्र एनडीए की सरकार है उन्हें खिलाफ की नीतियां हैं उन्हें वास्ते हड़ताल और ये लोग आप प्रदर्शन कर रहे हैं आप अबार तक महाराज जुड़ी जलको जोधपुर में हमारा नाम है नवजीत प्रियार पेज ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ताकि शहर जुड़ी हुई आप लोगों को बड़ी खबर मिल सके और इस प्रकार की कोई खबर हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ ताकि माँ और माँ टीम पहुँच न्यूज़ कवर कर सका। धन्यवाद। जय हिंद जय दोदा।